इस वक्त हमारे साथ नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के पूर्व निदेशक डॉक्टर सुजीत सिंह हैं। सर, वेस्ट नाइल फीवर क्या है सर? ये वेस्ट नाइल फीवर एक प्रकार का मच्छरों द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है, जो कि ज़्यादातर अफ्रीका और यूरोप और दूसरे देशों में ज़्यादातर पाई जाती है। हमारे देश में केरल में पहले इस प्रकार के केस आ चुके हैं और पूर्व में भी ये केसेस जो है इन्हीं 2-3 डिस्ट्रिक्ट में आए थे, जैसे मलापुरम है, कोझिकोड है, त्रिशूर है। इसमें 22 में भी एक केस की इसकी आकस्मिक मौत हो गई थी। लेकिन चूंकि इसमें बीमारी में 80% केसेस जो है एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, मतलब या माइल्ड से लक्षण रहते हैं। सिर्फ 1 इन 150 कह सकते हो आप, बहुत कम प्रतिशत होता है जो कि सीवियर एंसेफेलाइटिस के रूप में जाते हैं या सीजर आ जाते हैं या दिमागी लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। लक्षण क्या क्या सर लोगों को अगर? नॉर्मल लक्षण तो इसमें देखिए मामूली फीवर है, उल्टी दस्त हो जाते हैं और वोमिटिंग हो सकती है, जोड़ों में दर्द होता है और गर्दन अकड़ जाती है। ये इसके कॉमन प्रकार के लक्षण है, लेकिन जब सीवियर केस होता है तो उसमें कोमा में जा सकता है आदमी, उसमें रेस्पिरेटरी और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी उसमें आ जाते हैं। किस तरीके से बचाव की बात? देखिए बचाव का इसमें मुख्य साधन, क्योंकि एक वायरल इलनेस है जो अपने को आरटीपीसीआर के माध्यम से डिटेक्ट की जा सकती है, लेकिन वायरल इलनेस में हमको ज़्यादा करने के लिए सिम्टोमेटिक इलाज ही इसका मेन इलाज होता है और कंट्रोल इसका जो फैलना हमें रोकने के लिए मुख्यतः है वेक्टर कंट्रोल मेजर्स करने चाहिए, जो कि एनवीबीडीसीपी द्वारा इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल मेथड है वो किया जाता है। इस मॉस्किटो की फ्लाइट रेंज करीब 1 किलोमीटर तक की रहती है, तो इसलिए उस पूरे दायरे को एक तरीके से हमें मॉस्किटो से कि इन्फेक्टेड मॉस्किटो से रोकना चाहिए। और मॉस्किटो में एक बार ये आ जाने के बाद में उसके अंडों में भी जाता है, मतलब ट्रांस ओवरियन ट्रांसमिशन भी होता है इसका। तो मॉस्किटो एक बार इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो इसमें ये बीमारी उस पर्टिकुलर एरिया में फैल सकती है दोबारा। क्या केरल ही ज्यादा थ्रेट पे है या कोई भी देश का इलाका हो सकता है वहाँ पे? नहीं, कोई भी देश का इलाका हो सकता है, इसमें केरल का ऐसा कुछ वो नहीं है। वहाँ पे क्यूलेक्स मॉस्किटो क्योंकि पहले से ही रहे हैं और घनी आबादी है और वाटर बॉडीज का भी कलेक्शन है। इसमें कई प्रकार की चीज़ें हैं जो कि केरल में, जैसे जीका का भी आपने देखा होगा, त्रिवेंद्रम में हुआ था। पहले भी इसका जैपनीज का भी हो चुका है, लेकिन हालांकि ये क्यूलेक्स यूजुअली राइस फील्ड में, जैपनीज एंसेफेलाइटिस राइस फील्ड के द्वारा ज़्यादा वो रहता है, लेकिन ये वहाँ पे देखा गया है केरल में ही इस प्रकार का है। और वो इसका टेस्टिंग भी एक तरीके से नॉर्मल एलाइजा या आरटीपीसीआर से हो जाती है, कोई इतना वो नहीं है। पहले भी जो मामले आए हैं सर, वो सिर्फ केरल तक ही सिमटे रहे हैं या देश के अलग इलाकों में भी रिपोर्ट हुए हैं? देखिए अलग इलाकों में कोई इसका विस्तृत सर्वे मेरे ख्याल में नहीं किया गया है, जिससे कि हम ये कह पाएँ कि अगले दूसरे इलाके हमारे फ्री हैं या उन पे भी कोई केस आए हैं, क्योंकि 80% केसेस जैसा मैंने बताया एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम्स के रहते हैं। जब ऐसे सिम्टम्स वाले केसेस होते हैं तो वो यूजुअली निगाह में नहीं आ पाते, जब तक कि हम समग्र रूप से इसकी टेस्टिंग ना करें। तो जब केस आता है, हॉस्पिटल में जाता है, वो पहला केस हमको ये चिन्हित दिखाता है कि कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिटी में ये केस फैल रहे हैं। फिर उसके हिसाब से सर्वे किया जाता है, जैसे और केसेस देखने के लिए। तो ये एक इसका तरीका दूसरा है, ये हॉस्पिटल बेस्ड से हमको पहला इंडिकेशन मिलता है या लेबोरेटरी से मिलता है इसका मतलब इंडिकेशन। जो मच्छरों से आम बचाव का जो तरीका है, वही बचाव का तरीका अपनाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, इसका वही एक समग्र इलाज है। हमको इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल जो मेथोडोलॉजी है हमारी, उसी को इसमें अपनाना चाहिए। और मस्कीटो को जनित जो वातावरण है हमारा, एनवायरमेंटल कंट्रोल जिसको हम कहते हैं, मस्कीटो के मतलब प्रजनन होने की, जहाँ जहाँ लार्वा होने की संभावना है, उस एरिया को हमको मॉस्किटो प्रूफ रखना चाहिए। यानी एक आखिरी सवाल सर, एक बार फिर से वो मच्छर जो वेस्ट नाइल फैला रहा है बीमारी। ये बीमारी तो एक्चुअली मच्छर है तो क्यूलेक्स पिपिगेंस है इसका, लेकिन क्यूलेक्स फैटिगेंस भी इसको कहते हैं आप इसको। लेकिन जो मच्छरों में वायरस होता है, वेस्ट नाइल वायरस, जी। वो इसका बीमारी का कारण है। तो इट्स ए वायरल इलनेस जो कि मॉस्किटो द्वारा फैलाई जाती है। बर्ड से ये आया है, माइग्रेटरी बर्ड्स में ज़्यादातर रहता है और बर्ड से ये ह्यूमन में आ जाता है और ह्यूमन में इन्फेक्टेड मॉस्किटो की बाइट से एक तरीके से ये स्थापित हो जाता है। मतलब लाइफ थ्रेटनिंग भी है अगर समय पे इलाज? या बहुत कम प्रतिशत में कह सकते हैं इसको, लाइफ थ्रेटनिंग क्या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं, फिर उसका इलाज अगर समय पर ना हो, कुछ हो तो हो सकता है कुछ केस। बहुत शुक्रिया। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।